Hello everyone. You are welcome again on exam routes. Last time we discussed about parts of speech. We also discussed how we can recognize parts of speech. Last time हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि मैंने कोशिश की थी कि एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज समझ में आई होगी. आज हम एक एक करके उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं. तो एक बात रिवाइज कराते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन दैट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So we have 8 parts of speech. Today we start from the first one, the noun. The noun. What is the noun? As we know, noun is a name of person, place, thing or animal. ये हम छोटी सी डेफिनेशन हमेशा से पढ़ते आए हैं और अब ये सारी चीजें हम आपको नहीं बताएंगे. हमें सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट हैज नेम और we called it, or we call it, I can say, not called, we call it by name is called noun, or you can say naming word. दुनिया में कोई भी चीज है जो हमें दिख रही है, एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर वी सी, वॉट एवर वी थिंक ऑफ, वॉट एवर वी ऑब्जर्व इज कॉल्ड नाउन. ग्रामेटिकली आप समझिए, नाउन किसी भी सेंटेंस में वह शब्द है जो कोई काम करता है, विच एक्ट समथिंग, नंबर 1. नंबर 2, या उसके साथ कोई काम होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं हम तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट. फिर क्या लिखते हैं? वर्ब. फिर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट. ध्यान रखिएगा, जो भी ये सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में, ये नाउन ही होगा, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है. ये नाउन ही होगा. इन केस अगर ये नाउन नहीं है, देन इट मे बी प्रोनाउन. अर्थात किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. वर्ब हमने बताया जो एक्शन करता है, हिंदी में जिसको कहते हैं कोई भी कार्य होता है, वो वर्ब कहलाता है. और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. अगर आप किसी का नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर वो सिंपल सेंटेंस है और अगर वो वर्ब से पहले आया है, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो नाउन ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता. इन केस अगर नाउन नहीं है तो वो उसका भाई प्रोनाउन हो सकता है. एक चीज तो ग्रामेटिकली ये समझ लीजिए, नाउन और प्रोनाउन को समझने के लिए, खासकर नाउन और वर्ब को समझने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वर्ड नाउन, इट शोज नो एक्शन बट इट acts, it does any action.
ये कोई एक्शन शो नहीं करता, बल्कि खुद कोई काम करता है. इट डज समथिंग. द नाउन इज अ सेंटेंस दैट डज समथिंग, और यू कैन से अ नाउन इन अ सेंटेंस एक्ट समथिंग. छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. केशव plays chess. दिस सबसे पहले दिस इज अ वर्ब. जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब से पहले आया है ये केशव. तो ये केशव पहले आया है, तो ये क्या हो गया? नाउन. आपको नहीं पता केशव कौन है, किसका नाम है, फिर भी ये क्या होगा? नाउन. वर्ब के बाद आया है, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ये प्रोनाउन हो नहीं सकता क्योंकि चेस किसी गेम का नाम है, तो ये क्या होगा? नाउन ही होगा. यानी कि नाउन, वर्ब, नाउन, ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ा था. किसी भी सेंटेंस में नाउन, अगर हम ग्रामर की डेफिनेशन के हिसाब से हटते हैं तो देखते हैं कि जो वर्ड, नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने बताया था किसी का भी नाम नाउन होता है. कोई भी नाम ले दीजिए. चलिए मैं कुछ नाम लिखता हूं, देखते हैं कौन कौन से नाम. कोई भी नाम ले दीजिए. मान लो मैंने लिखा केशव. मैंने लिखा रेखा. किसी के नाम है ये. मैंने लिखा आगरा. अब मैं वो छोटी क्लास के 6-7 के बच्चे पढ़ते हैं वैसे नहीं बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. देखो ये किसी लड़के का नाम है, किसी लड़की का नाम है, किसी सिटी का नाम है. मैंने सिंपल बोल दिया चेयर. ये एक तरह का फर्नीचर, उसको हमने एक नाम दे दिया चेयर. मैंने बोल दिया टेबल. टेबल भी किसी का नाम है. किसी वस्तु को हम टेबल बोलते हैं, हम जानते हैं किसको बोलते हैं. मैंने बोल दिया आपसे पेन. पेन भी कोई ऑब्जेक्ट है. तो ये सारे नाम हैं. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए हम हमेशा पढ़ते आए हैं चेयर, टेबल, पेन. एक और ले लेते हैं, चलिए फोन. ये सब क्या है? नाउन है. लेकिन ध्यान रखिएगा ये नाउन कब है? जब ये नाउन की जगह आएंगे तभी नाउन होंगे. अगर सेंटेंस में ये अपनी नाउन, इट मींस या तो सब्जेक्ट के रूप में आए या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आए. अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो ये भी नाउन नहीं कहलाएंगे. मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, जरा इसको समझिएगा. मैं एक छोटा सा एग्जांपल चलिए पहले लिखता हूं. केशव bought a pen. इस सेंटेंस को हम लोग एग्जामिन करते हैं. अभी देखिए केशव वर्ब से पहले आया है तो केशव नाउन ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर केशव यहां नहीं होता, यहां होता, तो ये नाउन नहीं होता. वर्ब के बाद पेन आया है, ऑब्जेक्ट है, नाउन ही होगा. जो कभी नाउन पढ़ा रहे हैं इसलिए हम प्रोनाउन का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं. इट मींस नाउन या प्रोनाउन दोनों में से एक ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता. थोड़ा सा दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं, जरा इसको समझिए. ये पेन अभी मैंने बताया है नाउन है. क्या पेन नाउन के अलावा भी कुछ हो सकता है? जरा एक सेंटेंस
हम एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं। मैंने लिखा आई पेन्ड अ लेटर टू केशव। देखिए अभी हम बता रहे थे पेन यहां पर नाउन है, लेकिन इस पेन ने किसकी जगह आ गया सेंटेंस में? ये वर्ब का, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और सब्जेक्ट यहां पर नाउन ना होके क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। केशव भी हो सकता था, केशव पेन्ड अ लेटर टू मी। हमने इसका प्लेस चेंज कर दिया, यानी कि जहां पर नाउन आना चाहिए था, वर्ब आना चाहिए था, ऐसे ये वर्ब है, जहां पर वर्ब आना चाहिए था वहां पर नाउन को रख दिया, पेंड कर दिया। तो अब ये पेन नाउन नहीं है, जिसको हम नाउन समझते थे, अब ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। मींस कोई भी वर्ड, एक प्रॉपर नाउन छोड़ दो, अभी मैं बताऊंगा काइंड्स ऑफ नाउन, अगर वो नाउन के स्थान पर आया तभी नाउन होगा। अगर वो नाउन की जगह नहीं आया है तो वो वर्ड नाउन नहीं होगा। वो वर्ड वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाउन नहीं होगा। एडजेक्टिव भी हो सकता है। लास्ट में हमने आपको एग्जांपल दिए थे, एक ही एग्जांपल में ये सारी चीज समझा के बताया था आपको। इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। कुछ साउंड की प्रॉब्लम है उस वीडियो में, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, दोबारा रिकॉर्ड करके डाल देंगे उसको। क्लियर? आई पेन्ड अ लेटर। अब यहां पेन एक्शन कर रहा है। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। द चेयर इज द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। यहां पर चेयर नाउन है। क्यों नाउन है? वर्ब से पहले आई है। इसी चेयर को मैं जरा दूसरी तरह से लिखता हूं। द प्रिंसिपल chaired the meeting. अब यहां पर ये चेयर नाउन नहीं है, इट इज यूज एज ए वर्ब। और एग्जांपल देखिए, आई बॉट अ टेबल। टेबल, अब देखिए न्यूज़पेपर में, आप देखिए जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते बहुत बार देखा होगा, टेबल यहां पर नाउन है, वर्ब के बाद आया है, ऑब्जेक्ट की तरह आया है, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, अक्सर आप न्यूज़पेपर में इस तरह के हेडिंग देखते होंगे, द मिनिस्टर्स। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, समझ लीजिए। द मिनिस्टर्स टेबल द बिल। इन द पार्लियामेंट। टेबल द बिल इन द पार्लियामेंट। ये टेबल अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या है ये नाउन नहीं है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं नाउन में, कि नाउन केवल एक नाम से ही नहीं है, एक्शन से भी पता चलेगा। अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में अगर वो वर्ब की जगह आया है तो वो सेंटेंस वर्ब होगा, बेसिकली वो नाउन क्यों ना हो। मैं देखो एक कोशिश कर रहा हूं आपको 4 सेंटेंस लिखने की, एक ही वर्ड को मैं बार बार रिपीट करूंगा।
जरा उस वर्ड को समझने की कोशिश करिए, मुझे लगता है तो ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आएगी। मैं कोशिश करता हूं एक दो लगातार सेंटेंस लिखने की। जरा देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। एक सेंटेंस है, ही एंटर्ड द रूम फ्रॉम द बैक डोर। दूसरा सेंटेंस समझिए, माई पेरेंट्स बैक मी, इसको ऐसे कर लेते हैं, माई पेरेंट्स, और अच्छा से ऑलवेज लगा देते हैं। दोबारा से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। माई पेरेंट्स always back me in my studies. Third sentence, the teacher on his back. He entered the room from the back door. My parents always back me in my studies. The teacher patted him on the back. एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा देखिए, there are four sentences. Let us study these four sentences. He entered the room from the back door. जरा देखिएगा, ये वर्ड बैक इसमें आया है, एक वर्ड बैक इसमें भी आया है, बैक यहां पर भी आया है, और बैक यहां पर भी आया है। एक ही वर्ड इन फोर सेंटेंसेस में, दिस word back is placed in a different position. What I want to tell you, try to understand my point of view.
I just want to tell you the word is as a part of speech. Don't learn the word is a noun, pronoun, verb, adjective. No doubt, they have their basic natures. But the only thing is this, it's the position in the sentence. It's the position in the sentence that tells us whether the word is a noun, pronoun, verb, adverb, adjective. So let us examine this particular word. जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जरा इसको देखते हैं. ही, सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है. जरा देखिए ये क्या है. मैं दूसरा दोबारा से एक कलर चेंज करता हूं, तीसरा कलर रखने की कोशिश करता हूं. ये वर्ब है. वर्ब से पहले मैंने बताया, वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. किसी का नाम है तो नाउन होगा, नाम नहीं है ये तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. फॉरगेट इट. इसके बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो रूम क्या हो गया? नाउन हो गया. फ्रॉम कल ही बताया था, प्रीपोजिशन हो गया. ये द हमारा आर्टिकल हो गया. लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, ये आर्टिकल हो गया. दोबारा रिपीट नहीं करें, आर्टिकल पढ़ाएंगे, देन आई विल टेल यू दीज थिंग्स इन डिटेल. सी दिस वर्ड बैक. ग्रामेटिकली ये बैक क्या है? जरा समझिए बैक क्या है. पहले देखिए क्या है? डोर. डोर क्या होता है? किसी का नाम होता है, किसी को डोर बोलते हैं. किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट, किसी थिंग को हम डोर बोलते हैं, तो ये नाउन हो गया. क्लियर? जब ये नाउन है तो नाउन से पहले क्या आ गया? मैंने कल ही बताया था, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है. यानी कि कौन सा डोर? कौन सा डोर? बैक डोर. ये बैक किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये बैक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. ध्यान रखिएगा. तो यहां पर ये बैक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ये बैक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. मैं क्या बताने की, एक ही वर्ड है बैक, यहां पर एडजेक्टिव हो रहा है. दूसरा देखिए, माई पेरेंट्स, नाउन. ऑलवेज, बताइए क्या है? लास्ट लेक्चर में बताया था. क्या? ऑलवेज बैक. यानी ये बैक यहां पर क्या है? पहले सब्जेक्ट. नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट. आगे आने वाला वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब. ये एडवर्ब हो गया. वर्ब के आगे आने वाला अगे नाउन या प्रोनाउन. मी है तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. इन प्रीपोजिशन हो गया. माई, यहां पर माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. बताएंगे कैसे. और स्टडीज हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया. तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोनाउन हो सकते हैं. मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बैक यहां पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव. सेम बैक वर्ड इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है. जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में ये जो चेयर है यहां पर नाउन है, और ये जो चेयर्ड है, ये चेयर्ड है, ये क्या है? वर्ब है. ये टेबल यहां पर नाउन का काम कर रहा है, यहां टेबल क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. मींस ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन क्या है. अगर वो पोजीशन वर्ड है, नाम है, लेकिन वो नाउन की जगह भी होना चाहिए. अगर वो जगह नहीं है तो नाउन नहीं है. वो जिसकी जगह है, जहां है. जैसे इस एग्जांपल में अगर वो नाउन से पहले आ गया तो वो एडजेक्टिव हो गया. नाउन के बाद आ गया, वर्ब हो गया. The teacher patted him on his back. Back, his. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन नाउन से पहले. हिज क्या है? प्रोनाउन है. यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है. किसकी विशेषता बता रहे? हिज बैक. बैक बॉडी का एक पार्ट है. बैक, दिस पार्ट इज कॉल्ड बैक. तो ये यहां पर क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि ये किसी के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और किसका नेम? हिज. हिज मींस उसका, यानी कि वो क्वालिफाई कर रहा है इसको. ये एडजेक्टिव, प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. ऑन तो मैं प्रीपोजिशन हो ही क्या, लास्ट टाइम हमने बताया था. सी दिस, ही टर्न्ड बैक. टर्न, ही सब्जेक्ट हो गया. टर्न क्या हो गया? वर्ब. और टर्न क्या? टर्न बैक, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. इट मींस एक पर्टिकुलर वर्ड. कौन सा? बैक. मैं यहां लिखता हूं, ये बैक एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है.
सेम बैक वर्ब का काम कर रहा है, सेम बैक नाउन का काम कर रहा है, सेम बैक एडवर्ब का काम कर रहा है। इट मींस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, या वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ब हो, बेसिकली नाउन हो या वर्ब हो, डिपेंड करता है कि अगर वो पर्टिकुलर वर्ड उस स्थान पर, जो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये इसमें फॉलो होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट है तो नाउन ही होगा, ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये अगर यहां पर जो भी वर्ड आएगा सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब ही होगा, जो सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा वो नाउन होगा। तो इस नाउन को हमने, ये जो नाउन था बैक, इस नाउन को हमने दूसरे नाउन से पहले रख दिया तो ये नाउन भी एडजेक्टिव का काम करने लगा। इस नाउन को हमने दूसरे नाउन के बाद रख दिया तो वर्ब का काम करने लगा। जब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब का काम करेगा। इट मींस कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में वो तभी नाउन या वर्ब होगा जब वो उस सेंटेंस में उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को फुलफिल करता होगा। और सेंटेंस में नाउन की पोजीशन एक तो एज ए सब्जेक्ट होती है और एज अ ऑब्जेक्ट होती है। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जब तक हम ये बात नहीं समझ पाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन और वर्ब, आखिर ये कोई भी नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर वो अपनी जगह पर नहीं है तो वो चीज, वो पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहलाता है। एक पर्टिकुलर वर्ड नाउन भी हो सकता है, सेम वर्ड वर्ब भी हो सकता है, सेम वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, सेम वर्ड कंजक्शन भी, सॉरी सेम वर्ड कंजक्शन तो रेयर केसेस में होता नहीं होता है, सेम वर्ड आप कह सकते एडवर्ब भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या होती है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आप नाउन या प्रोनाउन या वर्ब को समझ पाएंगे। क्लियर? तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि नाउन और वर्ब को समझने के लिए, बेसिकली नाउन को समझने के लिए हमें केवल उसके नाम से रटना नहीं होगा। क्लियर? अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए दो चीजें अलग होती हैं, काइंड्स ऑफ नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो ध्यान रखिए देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन केवल दो तरह के होते हैं। पहला, फर्स्ट, काउंटेबल नाउन। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले तो आपको टाइप्स और काइंड्स में अंतर समझना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। एक्चुअल में नाउन यही होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो जिनको हम गिन सकते हो, गिन सकते हो या गिने जाते हो। It means the noun that are counted or that can be counted. Two different things हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान। That are counted generally in daily life or they can be counted. They are called countable. Those nouns that cannot be counted, they can be counted.
or they noun are counted. Countable nouns are counted. Yeah, they cannot be counted or they are not counted. Are not counted, या उनको हम काउंट करते ही करे न जाते हो, काउंट कर सकते हैं लेकिन किए नहीं जाते हैं डेली लाइफ में, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. जिनको हम काउंट नहीं करते हो, करे नहीं जाते हैं. जितने भी नंबर्स हैं, सिटीज हैं, जैसे बॉय हैं, हम काउंट कर सकते हैं और किए भी जाते हैं. सिटी है, काउंट कर सकते हैं. टेबल है, काउंट कर सकते हैं. चेयर है, काउंट कर सकते हैं. ये सारे हमारे काउंटेबल नाउन कहलाएंगे. अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं लेकिन काउंट जनरली वो किए नहीं जाते, जैसे फर्नीचर है. अब फर्नीचर को कोई रूम है, इसमें फर्नीचर हम काउंट कर सकते हैं. एक्चुअली हम फर्नीचर काउंट नहीं करते. बेसिकली हम चेयर काउंट कर सकते हैं, टेबल काउंट कर सकते हैं, फर्नीचर काउंट नहीं कर सकते. तो फर्नीचर इज नेवर बी यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, इट इज अनकाउंटेबल. सबसे बड़ा जो मिथ है, अक्सर हम गलती करते हैं, हम सारे बच्चे गलती करते हैं. मनी काउंट कर सकते हैं क्या हम? बताइए, काउंट कर सकते हैं? मनी काउंट कभी नहीं हो सकता. हम रुपीस काउंट कर सकते हैं, पैसे काउंट करते हैं, डॉलर काउंट करते हैं, लेकिन मनी काउंट नहीं करते. तो मनी अनकाउंटेबल है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, पेपर अनकाउंटेबल है. इट मींस वो नाउन जिनको हम काउंट करते हो वो ही हमारे नाउन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और जिनको हम काउंट करते रहे करे नहीं जाते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. द टू टाइप्स ऑफ नाउन. अब हम इनके काइंड्स करते हैं तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, तो हम कह सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 काउंट्स ऑफ नाउन. ये 5 काउंट्स कौन से हैं? पहला, प्रॉपर नाउन. दूसरा, कॉमन नाउन. तीसरा, कलेक्टिव नाउन. फोर्थ, मटीरियल नाउन. बचपन से पढ़ते आए हैं आपको. फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दे आर द काइंड्स ऑफ नाउन. अब इसमें कुछ नाउन कॉमन, कुछ नाउन काउंटेबल हूं, कुछ अनकाउंटेबल हूं, कुछ अनकाउंटेबल, कुछ कॉमन. ये सारे ही बेसिकली दीज नाउन आर बेसिकली कंसिडर्ड ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में. आज आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि पहले ये समझिएगा कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स. और नाउन हमेशा किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट की तरह ही आता है या ऑब्जेक्ट. अगर वो यहां नहीं आएगा तो नाउन नहीं होगा. इसका एग्जांपल मैंने आगे आपको दिया है. ये देखिए, ये नाउन यहां आया है तभी ये नाउन है. अगर इसका स्थान चेंज हो गया तो नाउन नहीं रहा. इसके हमने कुछ और एग्जांपल दिए. देखो, ये चेयर यहां पर आया है तो नाउन है, यहां आ गया तो यही चेयर क्या हो गया, ये नाउन हो गया. ये चेयर क्या हो गया, वर्ब हो गया. ये नाउन है. इसी तरह फिर हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक ही वर्ड 4 सेंटेंस में अलग अलग स्थान पर आया है. अगर ये अलग अलग स्थान पर आया तो इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. हर जगह नाउन नहीं है फिर ये, तो कहीं पर ये नाउन है
ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडजेक्टिव है, कहीं पर ये देखो वर्ब है, सेम वर्ड कहीं पर क्या है, नाउन है, यानी कहीं एडजेक्टिव, कहीं वर्ब, कहीं नाउन, और कहीं पर क्या एडवर्ब। एक ही वर्ड चार चार तरह के काम करता है। क्लियर? थर्ड, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, जिनको काउंट कर सकते हो या किए जाते हो, नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, और ये काइंड्स ऑफ नाउन। कल हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको समझ लीजिए, और थोड़ी थोड़ी कल इसको एक स्टेप आगे चलेंगे, और कुछ कल के बाद फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ध्यान रखिएगा हम इतनी बेसिक से पढ़ाएंगे आपको और बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, आप बैंक दे रहे हो, कोई भी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम्पल दे रहे हो, सारी प्रॉब्लम आपको इस चैनल पर, इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्थी एंड गुड। ओके, बाय बाय।